पिछले काफी दिनों से कोरोना वायरस जैसे HMPV वायरस को लेकर देश भर में चिंता का माहौल है। HMPV के बढ़ते मामले को देखते हुए हर किसी के जहन में कोरोना पेंडेमिक की यादें ताज़ा हो रही हैं। हालांकि कुछ दिनों से नया वायरस कहा जा रहा HMPV शांत था, लेकिन एक बार फिर से ये एक्टिव हो गया है। सोमवार को पुदुचेरी में HMPV वायरस का एक और बच्चा पॉजिटिव पाया गया है, जिसके बाद देश में HMPV के कुल 18 मामले हो गए हैं। पुदुचेरी में इससे पहले 3 और 5 साल के 2 बच्चे संक्रमित पाए गए थे। पुदुचेरी के मेडिकल सर्विस डायरेक्टर वी रविचंद्रन ने कहा, बच्चे को बुखार, खांसी जैसी शिकायतें थीं। उसे 10 जनवरी को JIPMER में भर्ती कराया गया था। फिलहाल बच्चा अभी ठीक हो रहा है। बता दें कि देश में HMPV के सबसे ज्यादा 4 मामले गुजरात से सामने आए हैं। महाराष्ट्र में 3, कर्नाटक में और तमिलनाडु में 2-2, यूपी, राजस्थान, असम और बंगाल में 1-1 मामला सामने आया है। HMPV केस के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य पहले से ही सतर्क है। वहीं HMPV को लेकर दुनिया भर में अलर्ट की स्थिति है। इस वायरस की बढ़ती रफ्तार ने कई देशों की चिंता बढ़ाई है। इस बीच HMPV वायरस को लेकर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जानकारी दी है कि आखिर ये वायरस किन किन लोगों के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। WHO के मुताबिक HMPV उन वायरस में से एक है जो सामान्य सर्दी का कारण बनता है। ये लोगों को बस हल्का बीमार बनाता है, लेकिन कुछ मामलों में ये ज्यादा बीमार भी कर सकता है। HMPV संक्रमित होने पर मरीजों में सर्दी और कोविड-19 जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। इसका सबसे ज्यादा असर छोटे बच्चों पर देखा जा रहा है। HMPV भी सामान्य सर्दी के वायरस की तरह ही है, जैसे कि खांसी या छींक से निकलने वाले ड्रॉपलेट्स, दूषित सतहों पर हाथ लगाने से, किसी को छूने से, संक्रमित के नजदीकी संपर्क में आने से, हाथ मिलाने से, मुंह और आंख या नाक को छूने से ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। आइए जान लेते हैं कि ये वायरस किस किस के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। WHO की रिपोर्ट में बताया गया है कि अध्ययनों से पता चलता है कि टेम्परेट रीजन में HMPV मुख्य रूप से सर्दियों के आखिर और स्प्रिंग सीजन में फैलता है। इसी दौरान मौसमी फ्लू और RSV जैसे बाकी कॉमन रेस्पिरेटरी वायरस भी फैलते हैं। हालांकि ये पूरे साल के दौरान कुछ लोगों को बीमार बना सकते हैं। ह्यूमन मेंटान्यूमोवायरस शिशुओं और 5 साल से कम उम्र के बच्चों में अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन का एक आम कारण है। हालांकि इससे कोई भी संक्रमित हो सकता है। वहीं शिशु, वृद्ध, वयस्क और वो लोग जो इम्यूनोसप्रेशन, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज और अस्थमा जैसे हेल्थ कंडीशन से जूझ रहे हैं, उनमें इस बीमारी से संक्रमित होने का खतरा ज्यादा रहता है। WHO ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि HMPV एक कोल्ड वायरस है, इसलिए लोग दर्द, बुखार, बंद नाक और खांसी के इलाज के लिए ओवर द काउंटर दवाओं से अपने लक्षणों का इलाज कर सकते हैं। इसके अलावा भरपूर आराम करें और हाइड्रेट रहें। ये उपाय बेहद कारगर है। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए NBT ऑनलाइन के साथ।